Hello students, so welcome to the session for Pathway for Mathematics for JEE Advanced. So today we are going to discuss what are the books you should follow, how you should study the mathematics and how to tackle it for JEE Advanced exam. So let's start the session. So before starting, very important note. So for salt analysis, Cengage PDF have been uploaded on the website Scholar JEE. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने अंडर द रिसोर्सेज सेक्शन, उसमें एक रिसोर्सेज सेक्शन है, उसके अंदर यू कैन विजिट द लिंक. हिमांशु पांडे जो बुक है उसके सॉल्यूशंस का भी पीडीएफ मैंने अपलोड किया है एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट अंडर द नेम ऑफ रिसोर्सेज सेक्शन. ऑल्सो जेई मेंस और जेई एडवांस की डेट्स जो वो भी अपडेटेड कर दी गई है. हाँ, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट. तो मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि पहले आपको हर वीकली टारगेट सेट करना होगा, कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा और एक वीकली टारगेट सेट करना होगा कि आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं. और ये आपका एक अल्टीमेट गोल रहेगा कि आपको ये कंप्लीट करना ही है, बिकॉज अब टाइम काफ़ी कम है एंड यू हैव टू बी डिटरमाइंड. अब अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं ला पाते तो देन इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज अब तो आपके पास सिर्फ 100 डेज है अराउंड. सो अभी आपको आई थिंक 100 से भी कम होगा अभी. सो आपको भी फुल अपना डेडिकेशन एंड फुल डिटर्मिनेशन शो करना है. सो एक एम तैयार करना होगा आपको. हर वीक से पहले एक स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, उसमें आपके वीकली टारगेट्स बनाइए एंड देन सेट देम एज अल्टीमेट गोल. फिर आपको एक स्टैटिस्टिक्स चार्ट जो होता है उस मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसके अंदर देखना पड़ता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी स्पीड है वो बढ़ पा रही है कि नहीं. आप स्टडी आवर्स ज़्यादा कर रहे हैं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, एक्यूरेसी नहीं हो रही है. सो आपको इन सबको आपको ध्यान रखना होगा. इनको एनालाइज करके ही आप अपनी मेथोडोलॉजी चेंज कर पाएंगे. अगर आपका ये सब थोड़ा अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है, मतलब आप इतना कर भी रहे हैं बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, मतलब जो आपने एनालाइज किया यानी जो आपकी मेथोडोलॉजी है जो आप फॉलो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है. उसी के हिसाब से आपको मेथोडोलॉजी सेट करनी होगी. तो ये 3 टिप्स आपको फॉलो करनी है. एम करना है, स्टैटिस्टिक्स बनाना है, थर्ड आपको एनालाइज करना है. सो नाउ कमिंग टू द बुक्स इन द पाथवे. सो बात करते हैं अलजेब्रा क्लास 11, जिसके अंदर आपके आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक, अगर बात करें क्वाड्रेटिक, पीएनसी, बायनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, लॉगरिथमिक इक्वेशन एंड ऑल, जो आपको जो मेन पार्ट होता है जो आप काफ़ी आसानी से भी कंप्यूटेशनल कर सकते हैं. तो मैथ्स के लिए मेरे को टाइम इसलिए ज़्यादा लगा अभी वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज बुक एक बहुत बेस्ट बुक के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी जेई एडवांस के लिए, कौन से क्वेश्चन लेने. सो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप जो थ्योरी है, अगर आपके पास कोचिंग बुक्स है तो मैं तो यही कहूँगा उसी को फॉलो कीजिए. सेकेंडरी आपके पास एक सिंगेज का काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप सिंगेज का ऑप्शन चूज करते हैं तो. बट सिंगेज में जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अंदर आप अगर हार्ड एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करें, एडवांस लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व करें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. सेकंड, कि जो आपको जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उससे आपको मैथ्स में जेई एडवांस में काफ़ी फायदा हो सकता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप जेई मेंस के ऊपर फुल कंसंट्रेटेड है, अगर आप जेई मेंस में काफ़ी अच्छा मैथ्स में स्कोर करते हैं तो आपको जेई एडवांस में अराउंड 40 to 50% बन सकता है आसानी से. 30 to 40 तो गारंटी है, उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट अराउंड 50 to 60%, क्योंकि थोड़ा हार्ड होते जाता है. बट अगर आप जेई मेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 30%, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. तो व्हाट यू हैव टू डू, एनसीईआरटी ऑप्शनली रखूंगा मैं इसके लिए, क्योंकि जेई एडवांस के लिए आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा, अगर आपने जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके ऊपर आप सिंगेज के कुछ हार्ड क्वेश्चंस लगा सकते हैं. एक हॉल एंड नाइट हायर अलजेब्रा बुक आती है, आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो जेई एडवांस के करंट पैटर्न के हिसाब से आई डोंट थिंक ज़्यादा उन्होंने अपडेट किया है. बात करते हैं आर डी शर्मा, तो ये जेई मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है. अलजेब्रा के लिए तो मैं जेई एडवांस के लिए इस बुक को नहीं कहूँगा. इसके लिए आपको अलजेब्रा क्लास 11 जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन जो सबसे हार्ड फ्रेम हो सकता है वो इसी पार्ट से हो सकता है, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट जो आप देख सकते हैं. सो जो आपको करना क्या है, आपको कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ स्पीड, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है आपके लिए, पूरा स्कोरिंग मॉड्यूल. मैं इसका पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि कौन से चैप्टर्स में आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए एंड नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको देख के. बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी आपको यही करना है, एनसीईआरटी ऑप्शनल रहेगा, सिंगेज एंड देन यू कैन फॉलो एस एल लोनी ट्रिग्नोमेट्री जो कि ऑप्शनल है. और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा कम रह पाता है, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसा भी फ्रेम किया जा सकता है. हार्ड से हार्ड क्वेश्चन फ्रेम करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से कोई भी फ्रेम कर सकता है, बिकॉज
आपको थोड़े से मैनिपुलेशंस करने होते हैं। जो जो कोई फ्रेम कर रहा है उसको काफी आसान लगेगा मैनिपुलेशन करने में, बट जो सामने जो सॉल्व कर रहा है उसको दिखता नहीं है। तो दिखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कैलकुलेशंस की अगर आपको ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है देन यू विल स्कोर मोर इन दिस मॉड्यूल। और कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप जे एडवांस का सिलेबस देखेंगे तो इसको नाम दे रखा है एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा आप सिंगेज फॉलो कीजिए, और सिंगेज में हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे कि कौन से कंसेप्ट ऐसे जो नहीं दिए वो पूछे गए, उनका फॉर्मूलाज बनाएंगे, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। बिकॉज इट इज द बेस्ट थिंग फॉर द जे एडवांस के पुराने पेपर्स को देख के नोट्स बनाए कि कौन सा कंसेप्ट ज्यादा पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी पे बात करें, जो क्लास 12 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं यही कहूंगा एनसीईआरटी के साथ अगर आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लगाते देन इट्स, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगा के देखिए, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप वो करते देन आपका बहुत सारा यानी जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है वो काफी ठीक हो जाएगा। एंड देन गो फॉर आर डी शर्मा। इसके लिए आप जो भी एनसीईआरटी में फॉर्मुलेस दिए उनके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा रिलाई हमेशा कंसेप्ट पे ही होना चाहिए। कैलकुलस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए आपको सिंगेज ही प्रेफर कीजिए, या तो आप अमित अग्रवाल का भी डिफरेंशियल कैलकुलस का भी मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, और इसमें अरिहंत की भी बहुत अच्छी पब्लिकेशंस आई हुई है। तो इसके लिए आपको टाइम बचाने के लिए बहुत से इंटीग्रेशन के जो फॉर्म्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे, चार्ट बनाना पड़ेगा, सारे डिफरेंशियल प्रिंसिपल्स बार बार देखने पड़ेंगे। और रोल्स थ्योरम तो बहुत अभी स्कोप है उसका आने के लिए जेईई एडवांस में, तो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्ट आर डी शर्मा अभी मैं कैलकुलस के लिए नहीं कहूंगा, सिंगेज के ही क्वेश्चंस आपको अच्छे रहेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म आ चुके हैं उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। बात करते हैं वेक्टर्स इन 3D, जिसका नाम दिया गया है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा। और ये सबसे स्कोरिंग मॉड्यूल है, बिकॉज फॉर्मूलाज आराम से काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के लेवल से भी कम इजी आते हैं। सो आप जेई मेंस के क्वेश्चंस पहले कर लीजिए सारे, और उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टाइम अलोकेट करने के लिए आपको 2 घंटे कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी, 2 घंटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अर्ली फेज में जो अभी अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले आप स्पीड पे ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड धीरे धीरे हार्डर क्वेश्चन पे आइए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बहुत जरूरी है, फॉर्मूलेज एंड ऑल, वो आपको हर तीसरे दिन पे रिवाइज करना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द पाथवे सीरीज। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, रिसोर्सेज सेक्शन देखना प्लीज स्कोर अप जेई के वेबसाइट पे। एंड बेस्ट विशेस फॉर द प्रिपरेशन, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।